Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to the ज्ञान बोर्ड. I am गोपाल गर्ग. आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे. अब तक हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं. एक्सरसाइज 3.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पिछले एक्सरसाइज में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी. कौन से मेथड को यूज़ करके किया था? हमने ग्राफिकल मेथड को. अब हम और मेथड्स देखेंगे. ऐसे ही आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. तो उन मेथड्स को बोला जाता है एल्जेब्रिक मेथड, यानी हम इसमें ग्राफ का यूज़ नहीं करते हैं. सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड. दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इस मेथड को. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे इस क्वेश्चन में और सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व करते हैं. देखिए फर्स्ट पेयर गिवन है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई और ये एक दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई. ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया. इनका सॉल्यूशन x और y की वैल्यूज निकालनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में? सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दीजिए. दो जो इक्वेशन गिवन होंगी, एक को 1 और सेकंड को दूसरी को सेकंड. अब आपको कोई सी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड करनी है. जैसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप देखेंगे x प्लस वाई कितना है? 14 है. तो यहां से आप चाहे x की चाहे y की, हम x की कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ये y उधर चला जाएगा. क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई. ये आपने x को y की टर्म में निकाल लिया. आप चाहते तो y को भी निकाल सकते थे, y हो जाता 14 माइनस एक्स. कोई सी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में हम निकालेंगे. अब देखिए, अब आपको जब ये टर्म आ जाए तो इस x की वैल्यू को, उस इक्वेशन को तो मत छोड़ देना जिससे ये बनाई है, बची हुई में पुट कर देना. यानी x की वैल्यू ये आ गई 14 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दीजिए आप. इसको आप चाहे तो इक्वेशन 3 डाल सकते हैं. तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? अब हम x की इस वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, यानी इस x की जगह हम क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई. और रखने को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना. सब्स्टिट्यूट करना, इसीलिए इस मेथड का क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. यानी हम इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या लिखेंगे अपन? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 3 से आप x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? सॉरी, इक्वेशन 2 में. 1 में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो यही बनाई है, तो आप वापस 1 में करोगे तो यही बन के आ जाएगी वापस. देखिए अब यहाँ पुट करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. एक्स की जगह आपको कितना पुट करना है? 14 माइनस वाई. तो क्या बन जाएगा? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से ही है, इसको आपने x की जगह पुट कर दिया. यहाँ पहले क्या था? x माइनस वाई था, इक्वल्स टू 4. इसको सॉल्व कीजिए आप. ये आएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2 बाई इज इक्वल्स टू 4. 14 माइनस 2 बाई कितने आ गए? 4. यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे. तो 14 माइनस 2 बाई इज इक्वल्स टू 4 हो गया है. ये 4 यहाँ आ जाएगा, या माइनस 2 बाई आप यहाँ रख लीजिए, 14 को वहाँ भेज दीजिए. 4 माइनस 14, ये सब आपको आता होगा सॉल्व करना. माइनस 2 बाई 4 माइनस 14 इज माइनस 10. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. y कितना आ जाएगा? 10/2 मतलब 5. अब आपको एक वैल्यू वेरिएबल की मिल चुकी है, y इज इक्वल्स टू 5. आपने x को y की टर्म में सब्स्टिट्यूट करा तो वैल्यू किसकी मिल गई? y की. अब अगला x निकालने के लिए इस y को 1, 2 और 3 कोई सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए.
आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। जैसे मैं 1 में पुट कर देता हूँ, कोई सी में कर दीजिए अब y को, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14। x कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, यानी x आ जाएगा 9। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए, x 9 हो गया और y 5 हो गया। सॉल्यूशंस क्या हो गए आपके, सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। चाहे तो आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। देखो 9 प्लस 5 कितना होगा, 14, और 9 माइनस 5 कितना आएगा, 4। यानी दोनों इक्वेशंस को ये सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है। इसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है आपको, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और दूसरा गिवन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। वापस वही आपको इनको सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ अपॉन में कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो अपना सॉल्व करते जाना है, मैथमेटिक्स लगाते हुए अपने आप क्वेश्चन आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकालते हैं। अब आप यहाँ इक्वेशन 2 यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप ये देखिए कि नॉर्मल इक्वेशन कौन सी है। नॉर्मल इक्वेशन ऊपर वाली है पहले ही, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या दे रखा है आपको, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो कितनी आ जाएगी, t उधर चल जाएगा प्लस का, t प्लस 3। s की वैल्यू आपकी आ चुकी है t प्लस 3, इक्वेशन 3। इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 3 से कहाँ पुट कर देंगे आप, इक्वेशन 2 में। 1 से ये यूज़ किया तो 2 में पुट करेंगे। 2 में देखो ये s अपॉन 3 है, तो s की जगह कितना आ जाएगा, t प्लस 3। ये पूरे s की जगह लिखा और अपॉन में 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ऐसा करने से असल में होता क्या है, जो आपका इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में हो जाती है, और अब इसको सॉल्व करना ईजी है। एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 के लिए 3 चाहिए। तो यहाँ एक सिंगल वेरिएबल में आ गई, ये भी है t में, तो पहले हम t की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इसलिए ये अप्लाई किया जाता है। तो अब इस इक्वेशन से आपको t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा, t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप पहले कुछ तरीके समझ लीजिए। देखिए यहाँ 2 टर्म है, अपॉन में 3 है, तो आपको पता है हम 3 का दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं। जब न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो और डिनोमिनेटर सिंगल डिजिट हो, तो आप डिनोमिनेटर को हर डिजिट में ऊपर अलग अलग डिवाइड, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3। t में दे दिया 3 का डिवाइड और 3 में दे दिया 3 का डिवाइड। ये इससे आया है, ये दोनों टर्म इस टर्म से आई हैं, प्लस में t अपॉन 2 साथ चल ही रहा है, इक्वल्स टू 6। ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपकी ये टर्म उधर चली जाएगी, यानी कम हो जाएगी। यहाँ बच गया t अपॉन 3, 3 अपॉन 3 आपको पता है कितना होता है, 1, प्लस ये बच गया t अपॉन 2 और इक्वल टू 6। अब क्या होगा, t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 एक साथ लिख लीजिए, और ये 1 उधर चला जाएगा, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5। अब आगे t अपॉन 3 और t अपॉन 2 को ऐड करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस ये हो जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, 6 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 6 5 जा
30 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 इज इक्वल्स टू 6। t आपका 6 आ चुका है, t की वैल्यू 6 आ गई है। अब आपको ये t की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कोई सी भी एक इक्वेशन में इन तीनों में से पुट कर देनी है। अपन इसी में पुट करेंगे, इसमें क्यों पुट करके कॉम्प्लिकेटेड करें। तो पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में t इज इक्वल्स टू 6 पुट कर दिया, तो यहाँ आएगा s माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9। ये आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। t इज इक्वल्स टू 6, सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, t इज इक्वल्स टू 6 और s इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों आपके आंसर सॉल्व करके इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। वेरीफाई करेंगे अपन, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, s माइनस t, s 9 है, t 6 है। यहाँ करेंगे देखिए, तो s 9 है, 9/3 प्लस t 6 है, 6/2। ये सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, ये 3 आएगा और 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 बनेगा, ये 3 प्लस 3 कितना हो जाता है 6। ये भी दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी अपना आंसर सही है। तो ये तरीका एक यहाँ सॉल्व करने का हो सकता है। इसके अलावा क्या पता, अब यहाँ तो डिवाइड चला गया, मान लो डिवाइड नहीं जाता, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ कैसे कर सकते हैं कि आप इन दोनों का एलसीएम भी कितना ले सकते हैं, 6। तो यहाँ आएगा 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 2t प्लस 3 ब्रैकेट पूरे t प्लस 3 से होगा, प्लस यहाँ 2 3 जा 6 आएगा, 3t इज इक्वल्स टू 6, ऐसे बनेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इधर 6 6 जा 36 हो जाएगा और यहाँ ऊपर आप सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा 2t प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t। उसके बाद आप 2t प्लस 3t को एक साथ लिख देंगे जोड़कर, 5t हो जाएगा ये, और ये 6 वहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा 36 में से 6 माइनस हो जाएगा 30, वही रिलेशन यहाँ बन जाएगा। तो कोई से भी तरीके से हम सॉल्व करें वैल्यू सेम आती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है एज इट इज। फोर्थ देख लेते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू है फोर्थ में। फोर्थ से पहले अपन 3 को भी चेक करेंगे, 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए थर्ड में आपको क्या दे रखा है, पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इनको आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अगर आपको पिछला कुछ याद हो तो ये जो इक्वेशन है ये इस पहली इक्वेशन में ही 3 का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू वाई 3y और 3 3 जा 9। कुल मिलाकर ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उनके कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहाँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। अगर आपको पिछला याद हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होता है। अब यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात निकालनी है, लेकिन वो कैसे होगा, जिनको नहीं पता है वो क्वेश्चन देख लीजिए। हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप क्या लिख रहा है, इक्वेशन 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। आप यहां से चाहे तो y की चाहे x की वैल्यू निकालिए। देखो अगर आप x की निकालोगे तो यहाँ 3 है तो अपॉन में जाएगा ये, इससे अच्छा हम सिंपल y की निकाल लें, सीधी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो ये बनता है y उधर ले जाइए और x यहाँ ले आता हूँ, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। यानी आपके पास, इसको मैं रिवर्स करके ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। y की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में, x की टर्म्स में y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
जिससे हमारे पास x में आ जाएगी दोनों टर्म और x का आंसर आएगा। तो देखिए आप y यहाँ पुट करेंगे, क्या बनेगा 9x। अब देखिए यहाँ हम x पुट नहीं कर रहे हैं, अब की बार हमने x की वैल्यू नहीं निकाली है, इस बार y की निकाल ली है। -3 ये रहा और y की जगह ये पूरा आ जाएगा 3x - 3 इक्वल 9, स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए। सॉल्व करते हैं आगे। ये 9x हो गया -3 3 ज़ा 9x -3 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ आप देखेंगे कि 9x से 9x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 इज इक्वल्स टू 9। इस रिजल्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिजल्ट? दिस रिजल्ट इज शोइंग कि वेदर द वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, द इक्वेशन विल नॉट चेंज। आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ऐसा हमेशा आएगा, यानी इधर वाला हमेशा 9 आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखिए क्योंकि यहाँ भी 9x आना है और यहाँ भी 9x आया है और दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, यानी आप x कोई भी लेंगे तो ये दोनों हमेशा कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि जितना ये प्लस में आएगा उतना ही ये माइनस में आएगा, इसलिए इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 9 आएगी, दोनों इक्वल आएंगे। यानी x के बहुत सारे ऐसी वैल्यू हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसलिए हम ये लिख सकते हैं दिस रिजल्ट शोज दैट देयर कैन बी infinite values of x to satisfy given result। ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपको हमेशा 9 इज इक्वल्स टू 9 मिलेगा। यानी x कितनी वैल्यू रखता है? इनफाइनाइट वैल्यूज रखता है, यानी x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो x अगर हम लिख लें यहाँ तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे x में? जैसे हमने पिछली बार कोई फिक्स वैल्यू निकली थी, इस बार इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है? इनफाइनाइट, क्योंकि वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है इक्वेशन। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? जो y की जो वैल्यू हुआ करती थी उसमें क्या पुट कर देते थे? x। अब देखो यहाँ y x पर डिपेंड हो रहा है आपके सामने इक्वेशन 3 में, तो आप जब x कुछ भी हो सकता है तो y भी उतना ही कुछ हो सकता है। x की वैल्यू इनफाइनाइट है, 1 रखोगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखोगे तो भी आ जाएगी, 3 रखोगे तो भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ये बात यहाँ से फिक्स हो गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ बिकॉज y इज इक्वल्स टू 3x - 3, so y also has infinite values to satisfy given equations। y की वैल्यू तो डिपेंड ही x पर कर रही है, तो x की कई वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, तो y की भी कई वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। सो गिवन पेयर ऑफ linear equation has infinite many solutions। इसलिए जो पेयर आपको गिवन है ये, इन दोनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड के बेस पर हम इनको ऐसे करते हैं, मतलब किनको? जिनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पेयर गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। इक्वेशन 1 ले लिए हमने। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये इक्वेशन हो गई 2।
ये आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो कॉफिशिएंट्स हैं वो डेसिमल में गिवन है। आपको अपनी वही मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, बस कॉफिशिएंट डेसिमल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको आने चाहिए ढंग से। देख लेते हैं कैसे। इसका एक तरीका और है कि आप दोनों इन डेसिमल्स को नॉर्मल चेंज कर लें। कैसे चेंज कर लें? जैसे ये इक्वेशन है, 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10 और ये x हो जाएगा। 0.3y क्या हो जाएगा, 3/10y और 1.3 क्या आ जाएगा, 13/10। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ये बन जाएगी इक्वेशन। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट डेसिमल से करना सिखा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप 10th में हो भाई, बच्चे हो नहीं आप कि आपसे छोटी मोटी कैलकुलेशंस ना हो। हम चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे, टाइम कम लगेगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। यहाँ से आप चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए और वो यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 0.2x यही रहने दूंगा, इक्वल क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। ये पूरा वहाँ पहुँच गया। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, x की। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 गिवन कर देते हैं यहाँ, y की टर्म में जो आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है 0.4 इंटू एक्स, तो 0.4 तो आ ही जाएगा। x की जगह पूरे की जगह आप क्या पुट करोगे, ये वैल्यू, तो ये 0.4 के मल्टीप्लाई में आएगी पूरी वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। उसके बाद प्लस 0.5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 0.5y इक्वल 2.3। यहाँ से x की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये यहाँ x की जगह y की टर्म में जो ये वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्विंग वाला मेथड आता है। अब तक तो नॉर्मल जो काम हो रहा था वो किया, अब आपको डेसिमल में कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए ऊपर यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.2 है, नीचे मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है कि 0.2 से 0.4 कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। अगर आप 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0.4 ही आता है। तो क्या आ गया यहाँ 2। तो आगे इक्वेशन क्या बन गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y माइनस इक्वल 2.3। अब आप ये मत कर देना कि 1.3 में से 0.3 माइनस कर दें, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, इन दोनों में कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं होता है। पहले आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इन दोनों में होगा क्योंकि ब्रैकेट यहीं है, इसमें नहीं होगा। 2 इंटू 1.3 तो 2.6 नहीं आ जाएगा, 13 2 जा 26, एक छोड़कर पॉइंट, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0.3y में, 2 3 जा 6 होगा तो 0.32 जा कितना हो जाएगा 0.6 और y का y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इतना कर लिया। अब आपको सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए यहाँ 0.6y है माइनस का और ये है प्लस का 0.5, यानी 0.5 में से 0.6 क्या हो रहा है माइनस, तो आपके पास माइनस का बचेगा 0.1 ये आपके पास वैल्यू बचेगी y में, माइनस 0.1। उधर आप देखेंगे अभी 2.6 वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस 0.1 जब आप लिखेंगे इक्वल 2.3 में से 2.6 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 0.3, वो भी माइनस का, क्योंकि 2.3 स्मॉलर नंबर है, 2.6 लार्जर नंबर है, स्मॉलर में से लार्जर नंबर माइनस करते हैं तो माइनस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 में से 0.1 का क्या दे दो डिवाइड,
0.1 से पॉइंट कट जाएगा, सेम डिजिट है तो बाद में 1 3 ज़ा 3, यानी y की वैल्यू जो आई है आपके पास वो कितनी आई है 3। y की वैल्यू आ गई है आपके पास 3। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आप यहीं पुट कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको x गिवन है। देखिए मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 3। इक्वेशन 3 क्या है आपकी, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई, यानी 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 क्या होगा 0.9 अपॉन में 0.2। आगे x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा 0.4। 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, x आ गया 2। यानी आपके जो सॉल्यूशंस हो गए वो हो गए x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये आपका डायरेक्ट डेसिमल कैलकुलेशन से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये टफ लगता हो तो आप इन डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या दोनों इक्वेशन में आप 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक पूरी इक्वेशन में दोनों साइड्स LHS और RHS में कुछ भी ऐड हो सकता है, कुछ भी माइनस हो सकता है, दोनों तरफ कुछ का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी का भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड। तो यहाँ मैं इस इधर 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो ये 0.2 बन जाएगा सिर्फ 2, 0.3 बन जाएगा 3 और 1.3 बन जाएगा 13। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आपने 10 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप यहाँ कर सकते हैं, 4 रह जाएगा, ये 5 पॉइंट हट जाएगा और ये 2 से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन हो गई है। ये आपको सॉल्व करना, अब भी आंसर यही आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आंसर में चेंजेस आएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इक्वेशन आपको ये गिवन थी। ये मैंने आपको डेसिमल मेथड था, जिनको ये पसंद आ रहा है वो ऐसे करें, दूसरे मेथड से आप खुद कर ही सकते हैं। ये हो जाता है 4th क्वेश्चन। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स अंडर रूट में दे रखे हैं। देख लीजिए 5th क्वेश्चन। देखिए 5th में क्या पेयर दिख रखा है आपको, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ आपको कोफिशिएंट्स अंडर रूट में दे दिए, वो भी ऐसे जिनके कोई आंसर नहीं होता है, प्राइम नंबर है। होता मान लो 9 होता तो हम उसको 3 लिख लेते सिंपली। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख रहा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप चाहे x की चाहे y की वैल्यू पुट कर निकाल दीजिए। देखिए अंडर रूट 2x यहीं रख देता हूँ मैं, इक्वल में क्या चला जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 3y। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और y। भाई माइनस ऑफ अंडर रूट 3 था, ये अंडर रूट 2 अपन ने इधर भेज दिया,
तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 इंटू वाई। ये y √3 के साथ रहेगा, ऊपर रहेगा। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग, ये इक्वेशन आप 3 बना दीजिए। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन, अब ये 1 से लिए तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में आप x की वैल्यू ये पुट कर दोगे y के टर्म में जो आई है। क्या आएगा देखिए, यहाँ ऑलरेडी √3x है तो √3 तो आपने ये लिख दिया, x की जगह आप ये पूरा लिख देंगे। क्या आएगा, माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 इंटू वाई, माइनस √8 y इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई में है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएंगे, और √3 इंटू √3 आपको पता है 3 होता है। ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो रहा है तो ये होता है 3 अपॉन √2 है ये, और साथ में आ गया y, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3y अपॉन √2। माइनस में अगला चल रहा है √y इज इक्वल्स टू हो गया 0। आगे देखिए, माइनस ऑफ 3y अपॉन √2 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो पहले हम इनका क्या लेंगे, LCM। इनका LCM कितना आएगा, इनका जो LCM आएगा वो आएगा √2। √2 जब LCM आ जाएगा तो ये √2 आ जाएगा, यहाँ एज इट इज हो जाएगा, तो ये -3y बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 है अपॉन में, तो √2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √8y से हो जाएगा इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये √2 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस ऑफ 3y माइनस √2 इंटू, जब आप √8 करेंगे तो रूट में 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों पे एक साथ रूट लग जाता है, यानी ये बनेगा माइनस का 2 इंटू 8, और 2 इंटू 8 कितना होता है 16। y का y इक्वल्स टू 0। ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके सामने एक पॉसिबिलिटी क्या बन गई, आप -3y यहाँ ले लीजिए और उधर भेज दीजिए √16y, उधर जाके ये √16 का हो जाएगा। अब √16 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक +4 और एक -4। √16 +4 का स्क्वायर भी होता है और -4 का भी। तो हम एक बार तो इक्वेशन ये बना सकते हैं, -3y इज इक्वल्स टू √16 को अगर अपन 4 ले लें तो बन जाएगा 4y, और √16 को अपन क्या ले लें, -4 ले लें √16 को, तो ये बन जाएगा -4y, यानी माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4y। ये एक केस ये बन रहा है -3y इज इक्वल्स टू 4y, और दूसरा केस बन रहा है 3y इज इक्वल्स टू 4y। दोनों केस में अगर आप देखें तो देखो, ना तो 3 और y का मल्टीप्लाई कभी 4 और y के मल्टीप्लाई में हो सकता है। कहने का मतलब ये एक तरह 3 के मल्टीपल होंगे जितने भी, y की आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ 4 के, और ऐसे ये -3 के होंगे और ये 4 के। तो -3 और 4 में भी कोई सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू दोनों तरफ सेम आ जाए। जैसे मैं y1 ले लूँ तो ये 3 1 जा 3 आएगा और वो 4 1 जा 4, y2 ले लूँ तो ये 3 2 जा 6 आएगा, y4 2 जा 8। तो ऐसे एक वैल्यू के अलावा और किसी वैल्यू पर ये दोनों रिलेशन सेट नहीं हो सकते, और वो एक वैल्यू है 0। आप बस 0 ले लीजिए तो 3 इंटू 0 -3 इंटू 0 भी 0 आएगा, 4 इंटू 0 भी 0 आएगा। ऐसे यहाँ y 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू वाई पुट करेंगे 4 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये केवल तब पॉसिबल है जब y कितना हो, 0। दिस इज पॉसिबल only when y is equals to 0। ये दोनों बात सिर्फ तभी पॉसिबल है जब y की वैल्यू कितनी हो जाए,
0 हो जाए। तो इस तरह y का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 आप कोई सी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, चलो y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा √2x प्लस √3 इंटू 0 पुट करा y की जगह इक्वल 0। √2x √3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये √2x इज इक्वल्स टू 0, यानी √2 का x से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 0। ये भी सिर्फ कब पॉसिबल होगा, x कितना आ जाएगा 0 अपॉन √2, यानी x इज इक्वल्स टू हो गया 0। तो जब y 0 और x 0, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन सिर्फ क्या है कि x और y दोनों कितने रहेंगे 0 रहेंगे। तो यहाँ ये हमने अगर √16 लिया तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक चीज़ और आप यहाँ एक समझ लीजिए कि मान लो मैं इस √8 की वैल्यू एक और होती है भाई 2√2, √8 की वैल्यू होती है 2√2। तो मैं यहाँ इस √8 को ऐसे लिख लेता आपके सामने 2√2। तो आप जब यहाँ √2 एलसीएम लेते तो ये -3y आता, इधर √2 का मल्टीप्लाई होता इसमें पूरे में, क्या होता है यहाँ पे माइनस ऑफ √2 मल्टीप्लाई किससे होता है 2√2y। तो √2 इंटू √2 करेंगे आप, देखो 2√2 में √2 का मल्टीप्लाई, तो 2 तो यूं की तो रहेगा, √2 इंटू √2 2 बन जाता है, तो 2 2 जा 4 आता। आप √2 इंटू 2 इंटू √2 जब करेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, ये दोनों मिलकर 2 और बना लेंगे, 2 2 जा कितना आता 4। तो ऐसी ये अब की बार यहाँ अगर मैं √16 ना ऐसे लिख देता तो क्या बनता 4y बनता, और -3y -4y इज इक्वल्स टू 0 से सिर्फ आपके पास एक कंडीशन मिलती, यहाँ से भी आप y को कितना निकाल पाते 0। लेकिन मैंने आपको और डिटेल में बता दिया कि कंडीशन दो बनेंगी, दोनों से ही y कितना आएगा 0 आएगा। दोनों सही है, वैसे आप ये भी करके आ जाएंगे तो भी गलत नहीं है। चलिए ये 5th हो जाता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये आपके लिए छोड़ा है 3rd और 6th, क्योंकि 6th 2nd के जैसा है। अब एक्सरसाइज के 2nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2nd क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, एक 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 इक्वेशन 1, और दूसरा गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 इक्वेशन 2। इनको आपको सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। क्या गिवन है आपको, फॉर विच आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये आपको गिवन है। इस इक्वेशन में आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ 3 वेरिएबल है y, m, x और 3, आपको m निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में जितनी भी चीज़ें गिवन हो, आप सिर्फ एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं अगर एक इक्वेशन है। तो यहाँ आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है, तो अगर आपके पास y आ जाए और x आ जाए, 3 तो 3 रहेगा ही, यानी 3 वैल्यू आ जाए तो बचा हुआ m निकाल सकते हो। और y और x वो यहाँ से दे रहा है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो इसी में अप्लाई हो रहा है। तो यानी आप इनको सॉल्व करके y और x निकालेंगे, फिर हम उसमें यहाँ पुट कर देंगे और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए यहाँ से सबसे पहले वही अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे अपन। इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से आप अब देखिए यहाँ आपको 2x दिख रहा है, तो हम चाहें तो पूरे के पूरे 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं। चाहे आप सिंपल x की निकाल लो तब पुट कर दो, बात दोनों में क्या रहेगी सेम। चलो हम x की निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा यहाँ से 11 माइनस 3y अपॉन 2।
बस इतना था कि x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। आपको घबराना नहीं है इसको देख के कि 2 नीचे भी आ रहा है, आप पुट करना, क्या पता वो कैंसिल हो जाए कोफिशिएंट से। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 बना दो। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। x की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 3 से 2 में पुट करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 2 इंटू x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में है। क्या बचेगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 11 उधर चला जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y इज माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11। ये आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 5, यानी y आपके पास आ चुका है 5। एक वैल्यू मिल चुकी है हमें y की। अब इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप जब ऐसे ज़्यादा कोफिशिएंट्स रहें, नॉर्मल नहीं रहे हैं x और y, तो आप यहाँ पुट कर दिया करें डायरेक्ट। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 में y इज इक्वल्स टू 5 पुट कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मिल जाएगा 11 माइनस 3y है, यानी 3 इंटू 5 अपॉन में 2। अब ऐसी डायरेक्ट कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बॉड मास अप्लाई होगा। अब 11 में से 3 पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले 3 इंटू क्या होगा 5, तो ये आएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है -2 और y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, x की आ गई -2 और y की आ गई आपके पास 5। अब इन x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। क्या गिवन है आपको इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू इज 5 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू -m इंटू -2 प्लस 3, ये बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू -2m, m की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन -2 विच इज़ -1। तो आपको m की वैल्यू निकलवा रहा था जो आपकी आ चुकी है -1। इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बार आपको x और y निकल जाए तो उसके बाद कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसमें जो भी पूछ रहा हो थर्ड वेरिएबल वो आ ही जाएगा, सिंपल है y और x निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने वाले। अब एक थर्ड क्वेश्चन रह गया जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी पहले आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, लाइन लिखी होगी कोई प्रॉब्लम, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बेस्ड, उसकी पहले आपको इक्वेशन बनानी है खुद को ही, क्या इक्वेशन बनेंगी, फिर उनके सॉल्यूशन निकालने। सेकंड तक तो आपको इक्वेशन खुद ने दे दी, थर्ड वाले में इक्वेशन भी हमें ही बनानी पड़ेंगी, वो आपको प्रॉब्लम देगा और फिर वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आज हम यही करते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।